वो रसायन विज्ञान के चौथे पाठ का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम पहले आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान है। आप रटते थे उससे तो ये अच्छा ही है, बस कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, लेकिन उसके लिए पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ मैं एक लाइन खींच रहा हूँ तो आपको लगेगा ये तो रेखा है, आपको लगेगा ये एक रेखा है। गणित में आपने पढ़ा भी है, ये रेखा है, रेखाखंड है। पर जब हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान में ये रेखा नहीं है, इसको कहते हैं बंध। क्या कहते हैं? बंध। और एकल बंध नाम है इसका। क्या नाम है? एकल बंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड माने होता है बंध। अब ये जो बंध है इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाते हैं, या कह दो आपकी भाषा में एक रेखा बनाते हैं। पर विज्ञान की भाषा में, इसको रसायन विज्ञान की भाषा में, ये जो रेखा है इसे सिंगल बंध या एकल बंध कहते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है। यानी जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक हमको सिंगल बॉन्ड मिलता है। आगे जान लेते हैं एक और। अगर आपको दो ऐसे बॉन्ड मिल जाए, अब आपको तो लग रहा होगा ये बराबर है, पर रसायन विज्ञान में ये बराबर नहीं है। इसका नाम है द्विबंध। 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 इसका इंग्लिश में नाम होता है डबल। DOUBLE। और बॉन्ड अवेलेबल, बॉन्ड कहते हैं बंध। अब इसमें डबल बॉन्ड में इसको एकल बंध को सिग्मा बंध भी कहते हैं। सिग्मा बंध भी कहते हैं। इसका संकेत है, ये सिग्मा बॉन्ड का यहाँ शायद नहीं हो पाएगा, जगह ना हो, शायद एडजस्ट ना हो। इसका संकेत मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, ये सिग्मा बंध का साइन। एकल बंध कहिए, इसको तीन नाम है। एकल बंध कहिए या सिग्मा बंध कहिए। उसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर एक लाइन है तो उसको बनाने में दो इलेक्ट्रॉन है। दो लाइन है तो एक में जब दो है तो दो में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। पर जहाँ पर दो बॉन्ड, जहाँ पे एक लगे वो केवल सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। लेकिन जहाँ पे आपको दो बंध दिखे, दो लाइन दिखे बराबर की, तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। और उसमें एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई। तो आप ऊपर वाला सिग्मा लगा लीजिए, नीचे वाले को पाई। सिग्मा पाई। तो डबल बॉन्ड में ये दिमाग में रखिए कि एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आता है, आपको यौगिक का सूत्र दे देगा, पूछेगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड। तो जब मैं बता दूंगा तो आप एक नंबर का सवाल आपका हो जाएगा आसानी से। लेकिन एक नंबर में ये नहीं आएगा, इसका बहुत रोल है। अभी मैं बताऊंगा तो देख लीजिएगा। एक बॉन्ड और आ जाता है, इसमें 3 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। इसे त्रिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिबंध। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिपल। TRIPLE। और बॉन्ड हो, विज्ञान में 3 को ट्रिपल कहते हैं। तो त्रिबंध। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक सिग्मा होगा, 2 पाई होते हैं। एक सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये भी पाई होगा।
तो आप कह सकते हो कि एक ट्रिपल बॉन्ड में यानी त्रिबंध में एक सिग्मा होता है, 2 पाई। कभी कभी ये सवाल आता है कि अगर एकल बंध है तो उसमें कितना पाई बंध है, पाई बंध तो होता ही नहीं, तो 0 होगा। क्या सिग्मा बंध तो 1। डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, वो कहेगा 2। एक सिग्मा होता है और एक पाई, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। अच्छा, कहेगा कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड कब बनते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से दोनों बॉन्ड बनते हैं। अब एक कहेगा ट्रिपल बॉन्ड में बताइए कि कितने सिग्मा होते हैं कितने पाई। तो याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। मैंने यहाँ बना दिया, आप नोट कर लीजिए। काफी में जब पढ़ने बैठी तो कापी और पेन लेके बैठी और चीजें नोट कराइए। अब मैं बहुत धीरे धीरे बता भी रहा हूँ, और इसलिए धीरे बता रहा हूँ ताकि आप उसको नोट करें और लिखें, नोट बनाएं। ये आपके काम देगा, लिखेंगे तो दिमाग में बैठेगा। चलिए अब चलते हैं हम जो जिसके लिए हम यहाँ पे टॉपिक लिए हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लिख लीजिए, थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा मेरा। अब यहाँ देखिए नंबरिंग करते हैं। अब पहले तो एक तत्व के बारे में जान लेते हैं, जो एक ऐसा तत्व है जिससे सारी दुनिया इसी से मिलकर बनी हुई है, बिना इसके कोई बना ही नहीं है। हम हो चाहे आप हो चाहे जानवर हो, यानी कोई भी जीव है वो बिना कार्बन के नहीं बना है। तो हर एक जीव जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हम अनाज खाते हैं वो भी कार्बन है, कुछ भी हमारे घर में जितने खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब कार्बनिक होती हैं। तो कार्बनिक चीज़ में एक विशेषता होती है, उसको जलाइए तो काला हो जाता है। जैसे दूध कभी जल जाता है तो काला हो जाता है, इसका मतलब वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कभी दाल जल जाए, चावल जल जाए घर में बनाते समय तो काला हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो हम यहाँ पहले एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन। कार्बन जो है एक तत्व है, पहली बार एक तत्व है। अब कार्बन तत्व है और तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में मैंने पढ़ाया था। खैर ये 9 का सिलेबस था, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये तत्व है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उधातु। तो कार्बन अधातु क्या है, अधातु। ये दिमाग में बैठिए, एक नंबर का सवाल आता है ये भी कि कार्बन क्या है, धातु है अधातु है। तत्व है तो भाई तत्व है, ऑप्शन में तत्व आ रहा है तो तत्व मानेंगे, लेकिन धातु अधातु धातु में आ रहा है तो अधातु मानेंगे, नॉन मेटल मानेंगे। इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं अधातु को, और धातु को मेटल कहते हैं, और उस धातु को क्या कहते हैं, अभी बता देता हूँ, दिमाग से उतर गया है। तो कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ 6 होता है और यहाँ परमाणु भार 12 होता है। तो जो आपको कभी कभी तत्व ऐसे लिखे मिलते हैं, तो इसका मतलब ये जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यही प्रोटॉन भी होता है, यही प्रोटॉन भी होता है। ऊपर जो लिखा गया उसका द्रव्यमान, जैसे हमारा द्रव्यमान होता है उसी प्रकार हम तत्वों का भी द्रव्यमान होता है। जैसे हमारा द्रव्यमान वैसे उनका भी द्रव्यमान है। द्रव्यमान माने क्या, हम कितने किलोग्राम के। तो कार्बन का भी द्रव्यमान होता है तो 12 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब उसको बदल के क्या कर दिया गया है यूनिफाइड, यू कर दिया, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो पहले तो AMU यूज होता था, अब जो हो गया उसकी जगह में यूनिफाइड मास यूज किया जाता है। तो यू से, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं या AMU से। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो AMU का यूज करते हैं या यूनिफाइड मास कहते हैं। तो कार्बन के बारे में जान लिया।
दुनिया जो है कार्बन से मिलकर बनी हुई। तो कार्बन का याद रखिए परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन धनावेश होता है। अब चलते हैं आठ। तो ये धातु है, तत्व अधातु है, ये अधातु है और तत्व है। अब पदार्थ तो है ही। अब हमारा आ गया है जो जिस पर्पज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रखते हैं। अगर यहाँ पे 1 लिखें, पर देखिए हमने कहा था 1 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखा ही नहीं जाता, लेकिन हम यहाँ 1 लिखेंगे 1। अगर कार्बन यहाँ 1 है तो इसको मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथड। याद करना है, आप याद कर लेंगे, आपको फायदा में लिखवाऊंगा। इंग्लिश में लिखते हैं मेथ, METH, मेथ। अगर यहाँ कार्बन 2 ले लीजिए, नोट करते चलिएगा आप लोग, C2 2 लिख दें तो इस कार्बन को एथ कहते हैं, एथ, ETH, एथ। अगर यहाँ 3 कर दें, 3 है तो क्या हो जाए, इसका मतलब है प्रोप, PROP, प्रोप। ये R है, प्रोप कहते हैं। C4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्यूट। ब्यूट को BUT, ब्यूट। C5 होता है, इसे पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट। उसके बाद आता है कार्बन नंबर 6। यहाँ 6 लिखेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ ये हेक्स हो जाता है, हेक्स। इंग्लिश में HEX, हेक्स। यहाँ 7 कर दें, इसे हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। C8 इसे आक्ट कहते हैं, आक्ट। आक्ट माने 8। ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा क्या होती है, जो कनाडा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बोली जाती है। C9 होता है, जिसे नोन कहते हैं, और C10 होता है, C10 को डेक कहते हैं, डेक। इसको नोट कर लीजिए और इसको कम से कम दिन में याद कर लीजिए। पहले इसको याद कीजिए, फिर मैं आगे बताने वाला हूँ, फिर आप करिएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ वाला तो भी हो गया, मेरे मिटाते मिटाते आपका शायद लिखा जाए। एक चीज मैंने और नहीं बताया आपको, सिंगल बॉन्ड को
एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसको एन भी कहते हैं। एन 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 भी लिखते हैं एन। तो इसको एन भी कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। या क्या मेरे बताते समय अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड को ही एन कहते हैं। अब हम चलते हैं, अगर एन मालूम हो गया आपको तो अब हम चलते हैं सूत्र बनाने। यहाँ हम एक तत्व थोड़ा और जान लेंगे, हाइड्रोजन। कई को तो याद भी होगा, H। H है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक तत्व है, और तत्वों में ये अधातु में आता है। ये भी अधातु है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं इसको। अंतरिक्ष में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। यहाँ एक लिखा रहता है, यहाँ एक है, यहाँ एक, यहाँ एक रहता है। तो इसका नाम हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और ये भी तत्व है, तत्वों में यह धातु आता है। क्या है? अधातु। हो गया। हमने कार्बन जान लिया। कार्बन क्या होता है? इसको कार्बन कहते हैं ना। कार्बन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम जान लें और इन्हीं से हम बनाएंगे सूत्र। चलिए देखते हैं। नोट कर लिया होगा, मैं ये लिख रहा हूँ। देखिए क्या करिए, आप पहले एक कार्बन ले लीजिए ऐसे, और उसके चारों तरफ चार दिशाओं में चार रेखा खींच दीजिए। अभी रेखा खींचने भी लिखा है। अब ये रेखा है, तो यहाँ हम रेखा न कहेंगे, ये है सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब इसके एक लाइन पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए। ये आपको एक संरचना देखने, जिसे संरचना कहते हैं, विज्ञान में से संरचना कहते हैं। तो अब ये है क्या? देखिए, इससे हम सूत्र बनाएंगे। यहाँ देखिए कार्बन एक है और एक लिखा नहीं जाता। ठीक है। अब इससे हम सूत्र बनाएंगे, फिर इसका नाम बनाएंगे। ठीक है। चलिए, तो कार्बन पहले कैड हुआ, गिन लीजिए, एक नहीं लिखा जाता। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, चार को है, चार दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे लिख दीजिए। इसी के बगल में लिखिए, थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए, दोनों बड़े लिखिए, ये नहीं छोटा लिखना। और यहाँ गिना कितना? चार। अब चार यहाँ लटकाते थे, लटका दीजिए। जब हम सूत्र बनाते हैं तो संख्या यहाँ लटकाते हैं, तो यहाँ ये चार लटका दीजिए। अगर ऐसे है तो ऐसे कर लीजिए, एक कार्बन लीजिए, चार रेखा के लीजिए, हर रेखा पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन काम तो नहीं है। अब इसका देखिए, ये सूत्र हो गया आपका, इससे ये इजी है। अब यहाँ क्या हो गया? अब देखिए इसका नाम कर लेते हैं। हमने बताया अगर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेथ, है कि नहीं? मेथ हो गया। अब एक चीज और बताया कि जो सिंगल रेखा है इसको एन कहते हैं, यहाँ प्लस एन और जोड़ दो।
अब देखो यहाँ संधि होती है यानी जोड़ते हैं, तो ये था और ये आ जाएगा, तो यहाँ आ नहीं है ए, तो था और ये जोड़ देते हैं, तो में थे न, इसे मेथेन गैस। ये आयु पैक नाम है। अभी इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, पर ये याद रखिए इसका यूपी नाम आयु पैक नाम है। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। ऐसे आप बहुत सारे का सूत्र बना सकते हैं। तो एक कार्बन है तो मेथ, और हाइड्रोजन से नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ दो, तो इसका नाम मीथेन है और इसी को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स माने दलदल होता है, क्योंकि दलदली इलाकों में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस है ये। इसे नम अग्नि भी कहते हैं, नम अग्नि, इसे नम अग्नि भी कहते हैं, नम अग्नि। इंग्लिश में फायर डंग गैस, फायर डंग गैस भी कहते हैं। नम मार्स गैस, मार्स माने दलदल होता है, जैसे धान के खेतों में मीथेन गैस सबसे ज्यादा निकलती है। नम अग्नि कोयले की खानों में जो आग विस्फोट के साथ धरती है, उसी को नम अग्नि या बहुत तेज आग पकड़ती है, नम अग्नि है। सीएनजी में यही गैस ज्यादा भरा जाता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो ये हो गया। अब कई बार पूछता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। नम अग्नि किसे कहते हैं? नम अग्नि। यहां नहीं दिख रहा है तो नम अग्नि भी कहते हैं, नम अग्नि। इसे फायर डम गैस भी कहते हैं, फायर डम गैस। ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। एक स्ट्रक्चर में और बना रहा हूं। दो तीन में और बनाऊंगा, बाकी आप अपना बनाएंगे, इनका सूत्र नाम स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में इनको मिलवा दिया करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला मिटा दीजिए। अब देखिए क्या करिए, एक कार्बन लिया, अब दो कार्बन ले लो। क्या ले लो? दो कार्बन ले लो। अब दो कार्बन लेंगे कैसे? यहाँ ऐसे लेंगे, ये दो कार्बन। अब इनको क्या करके सीधी रेखा से जोड़ दीजिए, यानी सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है। अब हर कार्बन को फिर, अब एक दिशा तो ब्लॉक हो गई है, तो बचा कितना है? एक दिशा ऊपर बच रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ कितना बच रहा है? एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। ऐसे लगा दीजिए। अब बाकी ए सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब देखिए इससे सूत्र बनाएं। देखिए यहाँ कार्बन का एक दो ठो है, लिखिए दो, यहाँ ऐसे लटका दीजिए। अब यही हाइड्रोजन लिख दीजिए, क्या है? 6। अब इसका नाम करते हैं। अब देखो नाम देखते हैं, दो कार्बन रहता है तो हम लिखते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन और जोड़ दो, तो इसका नाम हो गया एथेन। इंग्लिश में ETHAN, एथेन। सही है। बना लीजिए। आगे चलते हैं। अब
एक मैं और बनाऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। अब एक कार्बन के बाद दो कार्बन आता है, दो वाला हो गया, अब तीन, तो तीन कार्बन ले लीजिए, ऐसे एक दो तीन, और इनको भी पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर जो बच रहा है इसका ये यहाँ एक और दो ही बच रहा है, यहाँ एक दो तीन। अब यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, जो काम मैंने पहले में किया है, दूसरा में किया, वही आप तीसरे में करेंगे। सबसे पहले कार्बन लीजिए, एक दो तीन है, तो यहाँ तीन है, तो यहाँ से लटका लीजिए। फिर हाइड्रोजन गिन लीजिए, तीन तीन छः, दो आठ हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तीन कार्बन रहता है तो प्रोप होता है, प्रोप धन एन और जोड़ दीजिए, तो प्रोपेन हो जाएगा। अब बाकी चौथा कार्बन, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां वो आप बनाएंगे। मैं इसके बाद अगले वीडियो में जो है उसके सूत्र सारे बता दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही, अगला वीडियो इसके बाद, ठीक है।